हाँ, आज हम बताने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर होता है। अधिकांश छात्रों की ये समस्या होती है कि वो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर नहीं समझ पाते हैं। आज इसी उद्देश्य को लेकर हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें विद्युत वाहक बल और विभवांतर इनको डिफरेंस करने का हमारा उद्देश्य है ताकि बच्चे इसे अच्छे आसानी से समझ सकें। तो छात्रों, जो सेल होता है, इस सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो इन कैथोड और एनोड में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो अंतर विभव का होता है, जबकि उस बाहरी सर्किट में हम कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब हम किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाहरी सर्किट में किसी भी प्रकार की कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे होते हैं, तब उन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसे हम EMF कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब हम दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर इस तरीके से लेते हैं कि उस सेल में बाहरी सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित कर देती हैं, तब उस समय जो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवों का अंतर होता है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, उसे हम विभवांतर कहेंगे। तो यहाँ दो बातें समझने की हैं। एक, उस समय अधिकतम विभवांतर जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तब वही अधिकतम विभवांतर EMF कहलाता है। और जब हम सेल के द्वारा बाह्य परिपथ में विद्युत प्रवाहित कर रहे होते हैं, उस समय प्राप्त होने वाला विभवांतर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या विभव का, दोनों विभवों का अंतर होता है। EMF हमेशा अधिकतम वोल्टेज वाला होता है, इसकी वैल्यू हमेशा अधिक होती है। और जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब वही अधिकतम वोल्टेज हमारा कम हो जाता है, और वह अधिकतम वोल्टेज जो कि EMF से थोड़ा कम होता है, उसी का नाम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। इस प्रकार EMF और पोटेंशियल डिफरेंस वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है बाहरी सर्किट में, तब उसे हम EMF कहते हैं। और जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, उस समय प्राप्त होने वाला दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। इस प्रकार EMF और विभवांतर को आपको समझाने का ये प्रयास किया गया। धन्यवाद।